जब से जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने ये बयान दिया कि एक पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, हमें ऑफर दिया है गठबंधन का, वो हेलीकॉप्टर सहित सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं, हमारे 2 विधायकों को मंत्री बनाने को भी तैयार हैं, होम मिनिस्ट्री तो मिल ही जाएगा, कुछ और सीटें जीत गए तो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जनता को धोखा नहीं देंगे। उसके बाद ये खबरें चल पड़ी कि क्या जयराम महतो के साथ भाजपा डील करना चाहती है, क्या सुदेश महतो से वो किनारा कर लेगी। लेकिन फिर खबर आई कि सुदेश महतो जो हैं वो दिल्ली पहुंचे और वहां केंद्रीय आला कमान के साथ उनकी बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ, सुदेश महतो ने क्या मांग रखी और आला कमान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कितनी सीटों पर समझौता हो सकता है, क्या इसकी भी संभावना है कि जयराम महतो के साथ भाजपा समझौता करना चाहेगी, तो फिर सुदेश महतो का क्या होगा। आज का हमारा चर्चा इसी के इर्द गिर्द होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे कि सुदेश महतो जब दिल्ली गए तो वहां क्या बातचीत हुई। भाजपा और आजसू के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर बात हो रही है। आपको बता दें कि जो आजसू के तरफ से शुरुआती प्रस्ताव दिया गया है वो 10 से 11 सीटों का दिया गया है, जबकि भाजपा के तरफ से जो शुरुआती प्रस्ताव दिया गया है वो 6 से 7 सीटों का दिया गया है। आप सभी को पता है कि पिछले बार 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास के जीत के कारण गठबंधन टूटा था भाजपा और आजसू का, और 13 सीटों का नुकसान जो है वो एनडीए को हुआ था उस विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जो है वो बातचीत का माहौल काफ़ी अच्छा है और तालमेल हो सकता है। आपको बता दें कि जो आजसू के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि आजसू 9 से 10 सीटों पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन जो भाजपा के अंदर से खबरें आ रही है उसमें यह है कि भाजपा चाहती है कि 5 से 7 सीट जो है वो आजसू को दे। अब हम आपको बता दें कि कौन कौन सीटों पर बात चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि आजसू के 3 सिटिंग विधायक हैं, रामगढ़, गोमिया और सिल्ली, तो इन 3 सीटों पर तो तय है कि आजसू के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा बड़कागांव, मांडू, डुमरी, ईचागढ़, तमाड़, जुगसलाई, गांडे, लोहरदगा, ये वो सीट है जिसकी डिमांड जो है वो आजसू भाजपा से कर रही है। इसके अलावा 1-2 और सीट जो है वो आजसू चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 सीटें सिल्ली, रामगढ़, डुमरी, गोमिया, तमाड़, बड़कागांव, इनमें से 3 सीटें जो है वो आजसू के पास है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि आजसू को भाजपा के तरफ से मिलेगा। इसके साथ साथ अगर डील होने में कोई दिक्कत आए या आजसू के तरफ से नानुकुर हो तो 1 सीट जो है वो भाजपा बढ़ा सकती है। लास्ट अटेम्प्ट जो है वो भाजपा का यही होगा। तो लास्टली भाजपा 7 सीट जो है वो आजसू को दे सकती है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो बातचीत चल रही है भाजपा की तरफ से 5 से 7 सीट देने की बात हो रही है। ये खबर निकल के सामने आ रही है। जब दबाव बढ़ेगा आजसू के तरफ से तब जाके 7 सीट देने पे भाजपा राजी हो सकती है। अभी जुगसलाई, लोहरदगा, मांडू को लेकर जो है वो माथापच्ची चल रही है कि आखिर ये सीट किसके पास रहेगी, भाजपा के पास रहेगी या फिर आजसू के पास रहेगी। कुछ ही दिनों में समझौता बाहर आ सकता है, कुछ ही दिनों में अंतिम समझौता जो है वो सभी के सामने आ जाएगा। अभी विगत कुछ दिनों पहले सुदेश महतो ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने हरेलाल महतो के नाम का ऐलान कर दिया था ईचागढ़ विधानसभा सीट से। इसको लेकर बीजेपी के लोकल टीम में जो है वो आक्रोश का माहौल था। उसके बाद से सुदेश महतो को ये कहा गया कि जब तक सीटों का समझौता नहीं होता है तब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान ना करे। तो अब देखना है कि आखिर कितने सीटों पर जो है वो आजसू मानती है और कितनी सीटें जो है वो भाजपा देने के लिए राजी हो जाती है। अब बात करते हैं जयराम महतो की। क्या जयराम महतो की जेबीकेएसएस इंडिया गठबंधन के साथ या फिर एनडीए गुट है, क्या उसमें शामिल होगी? इसको लेकर साफ है जयराम महतो दोनों में से किसी भी गठबंधन के साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। उनकी इच्छा बस इतनी है कि जेबीकेएसएस जो है वो 5 से 10 सीट लाने में सफल हो जाए। उसके बाद जब किसी भी गुट को इन सीटों की जरूरत होगी तब उनसे समझौता कर अपने शर्त पर जो है वो उस सरकार में शामिल होंगे या उनको समर्थन देंगे।
जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो वो आए, लेकिन शर्त ये है कि उनको जयराम महतो का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। इस पर भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक सवाल था कि सरयू राय, जिनके बारे में चर्चा है कि वो थर्ड मोर्चे से चुनाव लड़ सकते, मैंने कहा कि पूछा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो क्या आप उनको अपने थर्ड मोर्चे में जगह देंगे, तो इससे इनकार किया। मतलब साफ है, जयराम महतो चाहते हैं कि छोटे छोटे जो नेता हैं, जो अपने खास विधानसभा में एक प्रभाव रखते हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और वहां जो है कुछ वोटों पर उनकी पकड़ है, ऐसे नेताओं के ऊपर जयराम महतो की नजर है ताकि वो जो है ठीक ठाक सीटें जीत सकें और फिर जो है जब चुनाव के नतीजे के परिणाम आएंगे तो फिर अपने शर्तों के अकॉर्डिंग, चाहे एनडीए की सरकार बने या फिर इंडिया की सरकार बने, उन्हें उनमें शामिल होकर सरकार बनाए और बाकायदा जो है अपने पद की दावेदारी करें, चाहे मंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम हो। आपको बता दें कि जयराम महतो को भाजपा की तरफ से साफ तौर पर ऑफर मिला था, क्योंकि जयराम महतो ने खुले मन से कहा था, एक संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे साथ आइए, आपको हम हेलीकॉप्टर का खर्च देंगे, जो चुनावी खर्चे होंगे वो आपको मुहैया कराए जाएंगे और आपके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। और इसके बाद जयराम महतो ने कहा कि हमें होम मिनिस्ट्री तो मिल ही जाएगा, अब कुछ और सीटें जीत के तो डिप्टी सीएम तो बनना तय है, लेकिन हम जो है जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है चुनाव लड़ेंगे। और इधर आजसू के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी मची। कहा तो ये भी जाता है कि आजसू पर दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की जो है बातें बाहर निकल कर आई। सुदेश महतो पर दबाव बनेगा कि अगर हम गठबंधन को राजी ना हुए, ज्यादा अगर हमने मांग की, तो अगर जेबीकेएसएस के साथ भाजपा का समझौता हो जाता है तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आजसू को भी अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया था 2019 में, जब भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी और मात्र 2 सीटें जीत कर आई थी, जबकि 53 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा था। रामगढ़ सीटें तब आई जब उपचुनाव हुआ। यानी आजसू को भी अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है और उस वक्त जयराम महतो कहीं अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने जो है वो अपने आप को साबित किया है कि उनके प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर जेबीकेएसएस ने 8 से 8.5 लाख वोट लाए और उन इलाकों में लीड किया जो सुदेश महतो का गढ़ है। तो कुल मिलाकर जयराम महतो और सुदेश महतो को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुदेश महतो के साथ भाजपा की बात बन जाएंगी, क्योंकि सुदेश महतो की भी मजबूरी है और भाजपा की भी मजबूरी है। यानी सुदेश महतो की आजसू और भाजपा एक दूसरे की मजबूरी बने हैं। सुदेश महतो भी इस बात को जानते हैं कि इस बार हम अगर अकेले चुनाव लड़े तो हमारी और भद पिट जाएगी, इसलिए खबर है कि 7 सीटों तक जो है वो बात बन जाएगी। हालांकि आजसू की मांग जो है वो 10 सीटों को लेकर है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।